સુરતમાંથી બહાર આવી રહી છે ચોંકાવનારી માહિતી, જ્યાં એક મોટો સાયબર ફ્રોડનો ભાંડાફોડ થયો છે. અંદાજે 200 કરોડ રૂપિયાનું ટ્રાન્ઝેક્શન કરવામાં આવ્યું છે. 100 અલગ અલગ બેંક ખાતાઓ મારફતે આ સમગ્ર કાવતરાનો મુખ્ય સૂત્રધાર એક એવો વ્યક્તિ છે જે ચાઇનીઝ ગેંગ માટે કામ કરતો હતો. તપાસનો દિગર વિસ્તાર મલેશિયા અને ક્યુબા સુધી લંબાઈ ગયો છે. સુરત ઉધના પોલીસે એક એવો મોટો કૌભાંડ પકડી પાડ્યો છે જેમાં ડિજિટલ ગેમિંગના માધ્યમથી સાયબર ફ્રોડને અંજામ આપવામાં આવતો હતો. તજવીજ અનુસાર આરોપી ચાઇનીઝ ગેંગ માટે કામ કરતા લોકો માટે બેંક એકાઉન્ટ પૂરા પાડી રહી હતી. આ ગેંગના લોકો યુઝર્સ પાસેથી રૂપિયા પડાવતા અને તેને યુએસડીટી જેવી ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં ફેરવી ત્યારબાદ રોકડીમાં કન્વર્ટ કરતા. આરોપીએ પોતાની જ બહેન અને પિતાને માસિક 30,000 રૂપિયા પગાર પર નોકરી પર રાખી દીધા હતા. તેમનો ઉપયોગ છેતરપિંડીની કામગીરી કરતો હતો. ખાતું ખોલાવવું, ડિજિટલ કેવાયસી કરાવી અને ટ્રાન્ઝેક્શન માટે આઈડી બનાવી હતી. આ તમામ ટ્રાન્ઝેક્શન માટે રોંગર પે નામની એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ થતો હતો. આરોપી યુઝરનું નેટ બેન્કિંગ આઈડી અને પાસવર્ડ એકઠા કરી ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાન્ઝેક્શન માટે ગેંગને મોકલી આપતો હતો. આ કેસની તપાસ હવે મલેશિયા અને ક્યુબા સુધી લંબાવાઈ છે. સુરત પોલીસે આંતરરાષ્ટ્રીય એજન્સીઓ સાથે સંકલન કરી તપાસ આગળ વધારી છે. सूरत शहर के उधना पुलिस स्टेशन विस्तार में उधना पुलिस की टीम वाहन चेकिंग में थी। इस दौरान उसको एक व्यक्ति को उन्होंने रोका था, जिसके पास से कुछ डॉक्यूमेंट मिले थे। रौनक करके ये व्यक्ति है। डॉक्यूमेंट मिलने के बाद उसको जब पूछा गया डीप में, तब उसने बताया कि ये डॉक्यूमेंट सारे वो जहाँ काम करता है वो मीत करके एक व्यक्ति, मीत खोखर, उसके पास से उसको मिले हैं। तो फिर पुलिस ने मीत के पास पुलिस गई थी, उसके वहाँ थोड़ी तलाश की। बाद में मीत ने बताया कि उसके साथ उसका एक दोस्त किरात जादवानी वो भी जुड़ा हुआ था। तो इस तरह दो व्यक्ति पुलिस के पास रहे, जिसमें एक का नाम मीत खोखर और एक का नाम किरात जादवानी है। इन दोनों के पास से उनके ऑफिस में हमने गए थे, उनके दोनों के पास से हमको 3.5 लाख का कैश अमाउंट, 5 लैपटॉप, 7 मोबाइल, 35 जितनी अलग अलग बैंक्स की करंट अकाउंट की जो पासबुक्स होती हैं वो मिली थी, जिसमें अलग अलग व्यक्तियों के और फर्म के नाम थे। बाद में वहाँ से हमको कुछ एटीएम कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स मिले थे। उसके अलावा एक श्रेडर मशीन भी मिला था। फिर उनको इस बारे में पूछा गया तो शुरुआत में उन्होंने कुछ पुलिस को मिसगाइड किया, लेकिन बाद में डीपली उनको इन्वेस्टिगेट करने पे पता चला कि वो लोग करंट अकाउंट खुलवा कर उसको ऊपर किसी को सेल करते थे। वो जिसको सेल करते थे उसका नाम नितिन करके एक व्यक्ति है, नितिन प्रसाद करके विनीत प्रसाद करके एक व्यक्ति है, उसके वो लोग सेल करते थे। ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन के आधार पर पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। बाद में उनके खिलाफ केस दाखिल किया गया, जिसमें उन्होंने फ्रॉड डॉक्यूमेंट बनाए थे अलग अलग फर्म के, और फ्रॉड डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्होंने जीएसटी नंबर भी उसके लिए थे, और उसके आधार पर उन्होंने करंट अकाउंट खोले रहे थे। ये करंट अकाउंट वो लोग विनीत प्रसाद को सेल करते थे। टेलीग्राम चैनल के थ्रू उनका कांटेक्ट हुआ था। विनीत प्रसाद ये अकाउंट किसी और व्यक्ति को दे देता था। बाद में ये किरात और मीत दोनों अन्य एक व्यक्ति जो जो विनीत प्रसाद जिसको सीधा देता था अकाउंट, उनके कांटेक्ट में आए थे। ये सारा ट्रांजैक्शन पुलिस ने ट्रेस किया था। इस पूरे ट्रांजैक्शन में टोटल अभी तक की इंफॉर्मेशन है उसमें 100 जितने अकाउंट्स खोले गए हैं। ये 100 अकाउंट्स में से जितना पैसा सर्कुलेट हुआ है, एनरोल हुआ है, वो पूरा पैसा अभी तक की हमारा जो काउंटिंग है उसमें 200 करोड़ से ऊपर की अमाउंट ट्रांजैक्ट हुई है। और इसके कमीशन के तौर पर इन दोनों व्यक्तियों को 2% कमीशन मिलता था। तो उसमें करीबन 4 से 5 करोड़ का कमीशन उनको यूएसडीटी के तौर पर मिला हुआ अभी तक की इंफॉर्मेशन है। हम सारे ट्रांजैक्शंस एक के बाद एक ट्रेस कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी वेब हो, जैसे मकड़ी का जाला हो, उस तरह का एक दूसरे में अकाउंट्स जुड़े हुए हैं, और उसके लिए हमें काफ़ी डीपली इसको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ रहा है। ये जो 2 व्यक्ति हैं, ये लोग, एक रिच पे नाम का एक व्यक्ति है जो अकाउंट होल्डर है, तो उसका अभी तक का इंफॉर्मेशन ये है कि वो क्यूबा का है, लेकिन वो हम वेरीफाई कर रहे हैं कि उसने ओरिजिनल नंबर यूज़ किए हैं या कोई और है। उस रिच पे को ये लोग अकाउंट सेल फर्दर कर रहे थे।
तो उसमें साइबर फ्रॉड के पैसे आए हुए हो, ऐसी अभी प्राइमरी जानकारी है। क्योंकि ये जो पूरी घटना है उसमें कई जगह साइबर के केसेस भी हुए हैं, और उसके कारण कुछ अकाउंट्स फ्रीज भी किए गए थे। पुलिस ने अभी तक सारे अकाउंट्स को जांच नहीं पाई है, हम सभी को अभी जांच रहे हैं। सभी को हमने फ्रीज करवा दिए हैं। अभी तक हमको जो मुद्दा माल मिला है उसमें हमने 1,40,00,000 रुपए का जो आरोपी है उसके अकाउंट में पैसे वो फ्रीज करवाए हैं। फर्दर और कुछ हमें इंफॉर्मेशन है कि उनके पास कैश भी है, उसकी जांच पड़ताल अभी